आज हमारी सारी तगोदो का मकसद महज और महज दुनिया है, जबकि कुरान बार बार हमें बताता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखे का सामान है, ये दुनिया तो धोखे की चीज है, ये दुनिया तुम्हारे साथ धोखा कर देगी। दुनिया धोखेबाज है मेरे प्यारे साथ। अगर आपको ये लगता है कि दुनिया की दौलत बड़ी कीमती चीज है, ये दौलत भी हमेशा माफ कीजिएगा आपके काम नहीं आएगी। जिस दिन हमारी सांसों की डोर थम जाएगी, जिस दिन हमारे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, ये सारा का सारा माल दूसरों का हो जाएगा। एक पैसा हमारी कब्र में हमारे साथ नहीं जाएगा, सारा पैसा, सारा माल, सारी दौलत हमारे वारिसों का हो जाएगा। जिस जमीनों जायदाद को बनाने के लिए आज इंसान अपने ही भाई के साथ बेईमानी करता है, अपने ही पड़ोसी का हक मार लेता है, अपने ही रिश्तेदार के साथ जुल्म सितम करता है, ये जमीन, ये जायदाद, ये सारी की सारी चीजें यहीं पर रह जाएंगी और हमें 2 गज जमीन के अंदर हमारे घर वाले ले जाकर के दफना। मुहिब्बे सहाबा जो ठहरे जानो दिल उन पे वारे हुए हैं, उनकी अजमत का क्या है ठिकाना, जो नबी के संवारे हुए हैं। उम्र भर की इबादत के बदले सुन के सिद्दीक बोले उमर से, उम्र भर की इबादत के बदले सुन के सिद्दीक बोले उमर से, कैसे दे दूं उमर में वो लम्हे गार में जो गुजारे हुए हैं। हम मुहिब्बे सहाबा जो ठहरे जानो दिल उन पे वारे हुए हैं। रात मांगा नबी ने उमर को, सुबह करने लगे अर्ज आकर। रात मांगा नबी ने उमर को, सुबह करने लगे अर्ज आकर। अपने कदमों में आका बिठा लो, आज से हम तुम्हारे हुए हैं। अपने आका की चाहत में उस्मान मालो जर सब लुटा कर ये बोले, राहे हुब्बे मोहम्मद में लोगो कब किसी को खसारे हुए हैं। मुझको लोगो महबूब होगा, मुझको लोगो महबूब होगा, कल को मरहबों को जो मात देगा। कल जो देखा तो तलवार हैदर उसके सर में उतारे हुए हैं। प्यारे आका की आंखों के तारे आपके दोनों प्यारे नवासे, गुलशने दीन को खून देकर वो जहां में निखारे हुए हैं। गुलशने दीन को खून देकर वो जहां में निखारे हुए हैं। चाहते हो अगर नेक नामी, चाहते हो अगर नेक नामी, तो सहाबा की कर लो गुलामी। जिनके रस्ते पे चलकर हमेशा अपने वारे नियारे हुए हैं। हम मुहिब्बे सहाबा जो ठहरे जानो दिल उन पे वारे हुए हैं। मोहतरम
उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, अंदाजा नहीं था कि जनवरी के आखिर में ऐसी खतरनाक सर्दी और कोहरा पड़ेगा। अब मेरे सामने मुश्किल ये है, मैंने मौलाना कलीमुद्दीन सलफी साहब को, जिन्होंने आज का प्रोग्राम लिया था, उनको पहले ही बताया था कि देखिए हमारी बड़ी मुश्किल है, छुट्टी का भी मसला है, हमको जल्दी निकलना रहेगा, 12 बजे तक हर हाल में निकल जाएंगे। अब 12 बजे यहाँ से अगर हम निकलेंगे, कुहासे का जो आलम है, शबनम का जो आलम है, पटना का लंबा सफर हमें करना है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला सेहत और सलामती के साथ ये सफर पूरा करने की तौफीक दे। मुझसे पहले आपने शेख मुमताज अल आरिफी हफिज़हुल्लाह की तकरीर सुनी। वो तकरीर भी कर रहे थे और इदारे के लिए आपसे ताउन की अपील भी कर रहे थे। उनकी इस अपील की मैं भी तायीद करता हूँ और आप सबसे अपील करता हूँ कि आप इस इदारे का ताउन जरूर करें। ये गांव बहुत खुशहाल गांव नहीं है, बहुत बड़ा गांव नहीं है, मदरसे को चलाने वाले लोग बहुत कम हैं यहाँ। ये मदरसा हमारे ताउन का हकदार है, इसका जरूर आप हजरात ताउन करके जाएंगे। मेरे भाइयों, कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है, उस आयत में अल्लाह ताला ने हमें और आपको एक हुक्म दिया है, और वो हुक्म क्या है? वो हुक्म है जल्दी करने का। आइए पहले वो आयत करीमा हम देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। ऐ मेरे बंदो, तुम जल्दी करो, तुम आगे बढ़ो। किस चीज के लिए? दुनिया के लिए तो बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं, कारोबार के लिए तो बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं, माल और दौलत के लिए बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं, किसी औरत को, किसी लड़की को हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं। फरमाया वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम, ऐ मेरे बंदो, तुम्हें अगर जल्दी करना है, तुम्हें अगर आगे बढ़ना है, तुम्हें कंपटीशन करना है, तुम्हें प्रतिस्पर्धा करना है, तुम्हें आपस में मुकाबला करना है, अपने रब की मग़फ़िरत को पाने के लिए जल्दी करो। अपने रब की मग़फ़िरत को हासिल करने के लिए तुम जल्दी करो। वह जन्नतिन, और अल्लाह ताला की उस जन्नत को पाने के लिए तुम जल्दी करो। अर्दुहा समावातु वल अर्दु, जिस जन्नत की चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। उसकी लंबाई छोड़ दो, उसकी सिर्फ चौड़ाई, अर्दुहा समावातु वल अर्दु, उसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, और वो जन्नत मुत्तक़ियों के लिए तैयार की गई है। वो जन्नत अल्लाह से डरने वालों के लिए तैयार की गई है। गौर कीजिए मेरे प्यारे साथी, इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें एक नुक्ता बताया है, एक पॉइंट बताया है कि हमारी मेहनत किस चीज के लिए हुई। आज तो हमारी सारी मेहनत इस पानी दुनिया के लिए हो रही है। कैसे यहां जमीन बना लूं, जायदाद बना लूं, खेत बना लूं, अपने बच्चों के लिए कैसे बेहतरीन फ्यूचर बना दूं, उनका भविष्य बना दूं, अपनी बीवी के लिए कितनी दौलत छोड़ के चला जाऊं, अपने बच्चों के लिए कितनी दौलत छोड़ के चला जाऊं। आज हमारी सारी तगोदौ का मकसद महज और महज दुनिया है, जबकि कुरान बार बार हमें बताता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखे का सामान है, ये दुनिया तो धोखे की चीज है, ये दुनिया तुम्हारे साथ धोखा कर देगी। दुनिया धोखेबाज है मेरे प्यारे साथ। अगर आपको ये लग रहा है कि दुनिया की दौलत बड़ी कीमती चीज है, ये दौलत भी हमेशा, माफ कीजिएगा, आपके काम नहीं आएगी। जिस दिन हमारी सांसों की डोर थम जाएगी,
जिस दिन हमारे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, ये सारा का सारा माल दूसरों का हो जाएगा। एक पैसा हमारी कब्र में हमारे साथ नहीं जाएगा, सारा पैसा, सारा माल, सारी दौलत हमारे वारिसों का हो जाएगा। जिस जमीनों जायदाद को बनाने के लिए आज इंसान अपने ही भाई के साथ बेईमानी करता है, अपने ही पड़ोसी का हक मार लेता है, अपने ही रिश्तेदार के साथ जुल्म सितम करता है, ये जमीन, ये जायदाद, ये सारी की सारी चीजें यहीं पर रह जाएंगी और हमें 2 गज जमीन के अंदर हमारे घर वाले ले जाकर के दफना देंगे, कब्र के हवाले करेंगे। बहुत मोहब्बत करता है आपका बेटा, लेकिन मरने के बाद आपकी लाश आपके घर में रखी होगी, आपका बेटा 24 घंटे से ज्यादा आपकी लाश को अपने घर में रखना गवारा नहीं करेगा। बहुत मोहब्बत करती है आपकी बीवी, लेकिन आपके मरने के बाद, हमारे मरने के बाद मेरे प्यारे साथियों, हमारी बीवियां भी 4 महीना 10 दिन तक हमारे मरने पर गम मनाएंगी, शोक मनाएंगी। उसके बाद उनकी जिंदगी भी नॉर्मल हो जाएगी। न बेटा अपने बाप के साथ कब्र में जाएगा, न बीवी अपने शौहर के साथ कब्र में जाएगी। लोग आएंगे आपकी कब्र में मिट्टी देकर के हाथ झाड़ के चले जाएंगे और गोया के ये पैगाम देंगे, यहाँ तक लहद तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आपके आमाल जाने। गोया मिट्टी दे करके वो ये मैसेज दे देंगे कि ऐ मरने वाले, इसी कब्र से, इसी मिट्टी से तू पैदा हुआ था और आज हम तुझे मिट्टी के हवाले करके जा रहे हैं। इस कब्र के अंदर अब तू जाने और तेरा ईमान जाने, और तू जाने तेरा अकीदा जाने, और तू जाने तेरा अमल जाने। इस कब्र के अंदर हम तेरे कोई काम आने वाले नहीं। मेरे प्यारे साथियों, क्या हमारे दिल में इस बात की चिंता और इस बात की फिक्र नहीं पैदा होती कि हम उस कब्र की जिंदगी के लिए मेहनत करें? ये कब्र वो जगह है मेरे प्यारे साथियों। एक अंसारी सहाबी का जनाजा था, मदीना के अंदर एक अंसारी सहाबी का जनाजा था। हजरत बरा इब्ने आजिब कहते हैं, जनाजा तैयार हो रहा था, कब्र तैयार हो रही थी और मैयत को कब्र में उतारा जा रहा था। अल्लाह के प्यारे नबी भी जनाजे में शामिल थे। फजलस अला शफीरिल कब्री, अल्लाह के प्यारे नबी कब्र के किनारे बैठे हुए थे। आपके आसपास आपके सहाबा भी थे और मैयत को कब्र में उतारा जा रहा था। अल्लाह के प्यारे नबी वो सारा मंजर देख रहे थे, आप अपनी आंखों से देख रहे थे। कब्र में मैयत को उतारा जा रहा है। आपने कब्र के बारे में सोचा, आपने कब्र में होने वाले अजाब के बारे में सोचा। आपने अपने सहाबा से फरमाया, लिमिस्ले हाज़ा फअइदू या इख्वानी, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुम सबको जाना है, इस कब्र की तैयारी करो, इस कब्र में तुम सबको जाना है। इतना कहते हुए अल्लाह के नबी ज़ारो कतार और रोने लगते हैं। इस कदर रोते हैं कि आपकी दाढ़ी आपके आंसुओं से भीग जाती है, आपके कुर्ते का दामन आपके आंसुओं से भीग जाता है। और अल्लाह के नबी रोते हुए अपने सहाबा से कहते हैं, लिमिस्ले हाज़ा फअइदू या इख्वानी, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र की तैयारी करो, यहाँ तुम सबको जाना है। ओ लोगों, हमारे नबी तो कब्र को देख करके रो रहे हैं और हम इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि कब्र में अपने मुर्दे को दफन करने के बावजूद हमें कोई असर नहीं होता। शायर कहता है, आंखों से अपने तूने कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने कितने मुर्दे, तूने कितने मुर्दों को अपने हाथों से दफनाया है, अपने आंखों से तूने कितने जनाजों को देखा है, फिर भी इंसान तुझे मौत याद नहीं आती, अपना अंजाम याद। मरना तो हम सबको है मेरे प्यारे। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ये कह सके मैं हमेशा रहूंगा। मरना तो सबको है, और ये भी नहीं पता कब मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, और कब चखना है ये भी नहीं मालूम। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा, कहां मरेगा, कब मरेगा छोड़ दो, कहां मरेगा नहीं जानता। अभी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, आपने सुना होगा। ट्रेन के अंदर अफवाह उड़ती है कि आग लग गई
और बहुत सारे पैसेंजर ट्रेन से उतर करके रेलवे की पटरी पर खड़े हो जाते हैं और उसी रेलवे लाइन पर दूसरी तरफ से तेज रफ्तार ट्रेन आती है और कई यात्रियों को कुचल के चली जाती है। उन मुसाफिरों ने घर से निकलने के टाइम तो ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से उनकी मौत हो जाएगी। उन्होंने तो ये सोचा था अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, अपने घर पहुंचेंगे, अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुंचेंगे। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता कि कहाँ मरेगा, कब मरेगा, कहाँ मरेगा, इस बात की भी गारंटी नहीं। ऐ इंसान तू कितना नादान है, तेरा मरना पक्का है और ये भी नहीं मालूम कि तू कब मरेगा और कहाँ मरेगा, फिर भी तू अपने अंजाम से बेखबर है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, ओ लोगों तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब है, तुम्हारे इम्तिहान का टाइम करीब है, फिर भी तुम गफलत में पड़े हुए। तुमसे बड़ा नादान कौन है, तुमसे बड़ा जाहिल कौन है, इंसान से बड़ा नादान कौन है। हमारे नबी तो कब्र को देख करके रोते हैं मेरे साथ। रात का आखिरी पहर है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने बिस्तर से उठते हैं और घबराए घबराए आप हैं और आप घबराए हुए लहजे में कहते हैं अय्युहन्नास जातिल। आपने फरमाया कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जा अतिल कारिया, खड़खड़ा देने वाली चीज आ चुकी है। जा अतिर राजिफा, कपकपा देने वाली चीज आ चुकी है। ततबउहर रादिफा, यानी इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूकने का टाइम करीब आ चुका है। पहला सूर फूकेंगे, सारे के सारे इंसान, सारे हैवानात, सारे जानदार मर जाएंगे। ततबउहर रादिफा, फिर दूसरा सूर फूकेंगे, सारे के सारे जिंदा हो जाएंगे और मैदान महशर की तरफ इकट्ठा किए जाएंगे। जाअल मौत बिमा फी, जाअल मौत बिमा फी, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मौत आ चुकी है, मौत आने वाली है, मौत अपनी तमाम शक्तियों के साथ तुम्हारे पास आने वाली है। अल्लाह के नबी रात के आखिरी पहर में अपने बिस्तर से उठ करके अपनी उम्मत को मौत से खबरदार कर रहे हैं। मगर उम्मत कहाँ मौत के बारे में सोच रही है मेरे प्यारे साथी। उम्मत तो जिंदगी के बारे में सोच रही है। हमारी रातें, हमारे दिन, हम तो सिर्फ जिंदगी के बारे में सोचते हैं, मौत के बारे में कहाँ सोचते। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, नाम नोट कर लो, नाम था साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु। साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल होता है। हैवी बदन था उनका, भारी भरकम उनकी बॉडी थी। जब उनका जनाजा उठाया जाने लगा, जब साद बिन मुआज का जनाजा उठाया जाने लगा, जनाजा उठाने वालों ने कहा जनाजा बड़ा भारी था, मैयत तो बड़ी भारी थी लेकिन जनाजा बड़ा हल्का लग रहा है। अय अल्लाह के नबी, साद इब्ने मुआज का बदन तो बड़ा हैवी था लेकिन इनका जनाजा बड़ा हल्का मालूम हो रहा है, क्या बात है? आपने फरमाया इन्न लहू हमलतन गैरुकुम, ऐ मेरे सहाबा, साद बिन मुआज के जनाजे को फरिश्तों ने भी उठाया हुआ है। 70,000 फरिश्ते इनके जनाजे में शामिल हैं। ऐ मेरे सहाबा, ये साद बिन मुआज वो सहाबी हैं, इhtazza लहुल अर्श, इनके मरने के बाद अल्लाह का अर्श हिल गया था, अल्लाह के अर्श में हरकत आ गई थी, अल्लाह का अर्श हिलने लगा था। ये साद इब्ने मुआज वो सहाबी हैं, इनके इंतकाल के बाद आसमान के दरवाजे खोल दिए गए हैं। ये वो सहाबी हैं। साद इब्ने मुआज का इंतकाल हो चुका है, उनकी मैयत को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी वही जनाजे में मौजूद हैं। मैयत को कब्र में उतारा जा रहा है। जब मैयत को कब्र में उतार दिया गया, अल्लाह के नबी के चेहरे पर घबराहट के आसार आ गए। आपका चेहरा बदल गया, आप घबराने लगे और आपने 3 मरतबा फरमाया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 मरतबा आपने सुभान अल्लाह का, 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा। आपने जब घबरा करके 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी, सहाबे किराम ने भी अपने नबी को तस्बीह पढ़ता हुआ देख करके तस्बीह पढ़ी। उसके बाद आपने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तज़ायक़ला साहिबुकुम अल क़ब्र, तुम्हारे इस साथी की कब्र इनके ऊपर तंग हो गई
थी, इनकी कब्र ने इनको दबोच लिया था, इनकी कब्र ने इनको पकड़ लिया था। और आपने आगे ये भी फरमाया, इन्ना लिल कब्री दम्मतन लौ नजा मिनहु लनजा साद इब्न मास। ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ये कब्र हर इंसान को दबोचेगी, ये कब्र हर इंसान को पकड़ेगी। और इस कब्र की पकड़ से अगर कोई बच सकता तो साद बिन मास बच जाते, मगर वो भी नहीं बचे, इस कब्र ने उनको भी पकड़ा है। उलमा लिखते हैं इस हदीस की शरह में कि कब्र का अजाब तो सबको नहीं होगा, मोमिन को कब्र का अजाब नहीं होगा, मगर कब्र सबको दबोचेगी, ताकि ये एहसास हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला का मामला आसान नहीं है। कब्र सबको दबोचेगी, सबको पकड़ेगी। अगर साद बिन मास जैसे सहाबी को कब्र दबोच रही है, मेरे प्यारे साथियों, हमारा और आपका क्या हाल है?